ये अपने सबसे जानते नहीं सपने दीदी उम्र 26 साल 26 साल हाँ। जी 26 और बढ़ेगी फिर इसका दरवाजा तो साल का तो हो गई बात 40 साल पानी में ला रहे हैं बिस्लरी का पानी है जो वास्तविक में गुरु वही है जी जो इच्छा है आपको ऐसे ही लग रहा है अच्छा पहले एक दिन और आए थे घूम नहीं पाए फिर हम आए बात यमराज कहता है नचिकेता उन्हें नचिकेता थोड़ा सभा में दो शब्द बोलोगे थोड़ा सा स्वामी जी आशीर्वाद चाह रही स्वामी उपदेश जनता चाह रही उपदेश धर्म सम्मेलन उपदेश जनता को चलेंगे आपका भी सुन रहे तो ठीक आपसे तो सीखा है सुबह से शाम तक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा करने के लिए वासनाओं की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक लगा रहूं और उसी सभा में जनता में उपदेश कर दो थोड़ी देर चलो ये तो होगा जनता बहुत समझ जाती झूठा सम्मान संसार में मिल जाएगा अभी धर्म सम्मेलन भी हो रहा है हिंदू और धर्म फिर परेड देती है इकट्ठा कर लेंगे ये गए थे बोलने शुरू हो गए धन इकट्ठा कर लेंगे और मिथ्या बगल यही इकट्ठा कर लेंगे कहीं जाने नहीं बस यही और धनी कहा जाएगा वही बढ़ गया सामने एक तो ये करता है वो उपदेश और सामने एक का होता अंतिम यात्रा है है वो शुरू हो जाए उस मार्ग उसको हम प्रेम मार्ग कहते हैं जो वही यात्रा है उसको प्रेम मार्ग कहते हैं आप नहीं वह मार्ग फिर हम नहीं जाते इसका इंद्रिया तृप्त हो इंद्रिया खुश हो इंद्रिया बलवान हो उस मार्ग को आपको प्रेम नाम के लिए थोड़ी बोलना है और कल्याण के लिए मार्ग है शायद कोई चाह रहा हो इतनी समझ अंतर के मार्ग चल पी लो सब जल ये थोड़ा दुर्गम पथ है ठीक है थोड़ी देर ताजा पानी है जी अच्छा है पानी शुद्ध पानी है ताजा पानी जी और लेंगे नहीं बस
और महाराज श्री के सबसे पुराने, सबसे बड़े तो गुरु भाई हैं और महाराज श्री का प्रेम उनके प्रति देख करके हम लोगों को भी सोचने को, समझने को अवसर मिलता है। वो माइक लगा के सामने खड़ा महाराज आप तक बैठो, इधर बैठो। मैं देखता हूँ यदि बोलते हैं। हाँ, पहले मैं गुरुदेव के विषय में बताऊं, फिर इनके बताऊंगा। गुरुदेव को यदि हम लोग यहाँ पलंग लगा दें तो वो वहाँ ले जाते, तब बैठते। यदि हम इधर को पैर कर दें तो कहें ए उठाओ इसे, इधर मोड़ो, इधर ऐसे। फिर हम लोग उठाए हों और इधर ऐसे ऐसे कराते। कहीं व्यवस्था करो तो कहीं चले जाते। बोलने को कहो न बोलते। यदि कह दो भोजन अच्छा नहीं बना तो कहेंगे बहुत अच्छा बना है। और यदि अच्छा भी बनाओ ना तब बेकार, ये जला दी, देखो ये है, ये कच्ची है, ये पक्की है। ऐसे गुरुदेव करते थे। और कोई नहाने लग जाए तो कह दें बस, और यदि तुम कह दो और तो बस पानी डाल लिया और लिया, और डाल लिया और लिया। इस तरह स्वामी जी का जीवन लीला में था। उस समय ये हमसे बड़े थे तभी से, तो इनसे हमारा बहुत स्नेह रहा। कभी कभी ये आए चुपचाप कहीं से सुन के चले गए होंगे, मुझे कई वर्षों से मिलना नहीं हुआ। आज जब हम उधर शाश्वतानंद जी, मंडलेश्वर जी की तरफ गए तो पता चला महाराज जी मिलना चाहते। तो हमने यहाँ 3 बजे का टाइम दिया, तो वहाँ पंडाल में थे। शायद इन्हें पता हुआ अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, पर मैं यहाँ आ गया था। तो अभी अभी महाराज जी आए हैं। हम उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि कुछ 2 शब्द चाहे गाली ही दे दें। हाँ, और कभी कभी वृद्ध लोग बोलने लगते हैं तो बोले जाते हैं, तो उकताना नहीं, और नहीं बोलेंगे तो नहीं सही, फिर हम बोलेंगे जैसा कुछ होगा। महाराज जी कुछ 2 शब्द कुछ भी सुना दो। दो शब्द, जो भी इच्छा। 1-2 तो बहुत हैं यार। 2 में तो द्वैत हो गया ना। कहते हैं 2 में द्वैत हो गया, तो अद्वैत सुना दो, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम सुना दो। द्वितीय द्वय भयं भवति। सब वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द्वितीयाद्वै भयं भवति। वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द्वितीयाद्वय भयं भवति। ये जितने शरीर हैं, रूप हैं, ये सब क्या दिखता है आपको? दूसरा दिखता है कि अपना आपा दिखता है? एको हम बहुश्याम। एक बीज ही अंकुर और जड़ और थंबा डाली होकर बहुत हो जाता है। ऐसे ही एक ही आत्मा जो है माया के संबंध से अनेक रूप हो गया है। वास्तव में है एक ही, एक है। अब यहाँ कितने आदमी बैठे हैं, क्या क्या है, ये तो अनेक हैं, पर जानने वाला एक ही है। जानने वाले 2 हैं क्या? एक ही है। तो तुम जानने वाले एक हो कि जानने में आ रहा जो वो अनेक हो? जो अनेक है वो यही माया है, और एक है माया से परे आत्मा है। माया के संबंध से वो आत्मा ही अनेक रूप दिखाई देता है। वास्तव में है एक ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
माया भाषण जीविशो कृतोति। माया अपने आभर से अनेक जीव और ईश्वर की कल्पना करा देती है। ये माया का प्रभाव है। माया कहते हैं जो है नहीं प्रतीत हो उसका नाम माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, द्वैत मिथ्या है, अद्वैत ही सत्य है। आप लोग सत्संग करने आए हैं कि उपदेश सुनने आए हैं? सत्संग करने आए हैं, उपदेश सुनने भी आए हैं। सत्संग क्या है? मैं शरीर को और संसार को जानने वाला आत्मा हूँ, ये सत्संग है। मैं शरीर हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष, ये अहंकार है। अहंकार की अग्नि में दह सकल संसार, तुलसी बच गए संदर केवल ज्ञान आधार। अगर सुखी होना हो तो सत्संग करना सीखो। सत्य क्या है? इस शरीर में जो शरीर को जानने वाला हो ईश्वर का अंश है। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चा मामदी सर्व क्षेत्र भार। जितने भी शरीर हैं इनको जानने वाला एक ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं वही मैं हूँ। जो जिसका ये निश्चय हो गया मैं सबको जानने वाला आत्मा हूँ, बस काम बन गया। और भिन्न भिन्न देखता है शरीर तो काम कुछ नहीं, सभी बिगड़ गया। सत्संग का यही महत्व है, अपने आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा कहते हैं अपने आप को, अपना आपा ही परमात्मा। अपन ये अपने को नहीं जानता, अपने को शरीर जानता है। तो इससे कहते हैं मैं परमात्मा कैसे हो सकता? अरे शरीर परमात्मा होता है। शरीर तो जन्मता है, मरता है, बालक जवान बुढ़ा होता है, नाना प्रकार की इसमें व्याधियाँ होती हैं, संकट होते हैं। परमात्मा को कोई व्याधि नहीं, जन्म मरण नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद स्वरूप है। वो देखता है सबको, जन्म को भी देखता है, जीवन को भी देखता है, मरण को भी देखता है, सुख दुख को भी देखता है। वो कौन है? तुम ही देखते हो ना। तुम्हारे सामने भगवान आ जाएं, शंकर जी आ जाएं, विष्णु भगवान आ जाएं, ब्रह्मा जी आ जाएं, तुम देखोगे कि नहीं उनको? तो कोई पूछे तुमसे तुम कौन हो, तुम क्या कहोगे? ये कहोगे हम शंकर जी हैं, हम ब्रह्मा जी हैं, हम विष्णु हैं, तो पकड़े जाओगे। और कहोगे हम सबको जान रहे, ये विष्णु भगवान है, ये शंकर जी हैं, ये ब्रह्मा जी में है, इसमें कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ न कहेगा, ठीक है। ये जानने वाली जो है आत्मा है। और जानने में जो आ रहे हैं ये सब माया का विस्तार है। माया ने किसी को ईश्वर बनाया, किसी को जीव बनाया, किसी को ब्रह्मा बनाया। जब कर्ता होता है परमात्मा तो माया उसको ब्रह्मा बना देती है। जब पालन करता है तो विष्णु बना देती है, संहार करता है तो रुद्र बना देती है। रुद्र का काम है संहार कर देना, विष्णु का काम है पालन करना, ब्रह्मा जी का काम है उत्पन्न करना। एक ऐसा भी देख रहा है, ये उत्पन्न कर रहा है, ये पालन कर रहा है, ये संहार कर रहा है। वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा न उत्पन्न करता है, न पालन करता है, न संहार का, वो केवल दृढ़ साक्षी रहता है। क्षेत्र किम चा माम विदित सर्व क्षेत्र भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं संपूर्ण शरीरों में जो उनका जानने वाला ये है अर्जुन, यही मैं हूँ। तुम्हारा भी शरीर क्षेत्र है, हमारा भी शरीर क्षेत्र है। सभी जितने शरीर हैं सब क्षेत्र हैं। ये इनको जानने वाला क्षेत्र की आत्मा, ये कहते हैं यही मैं हूँ। तेरा मेरा कोई भेद नहीं है वास्तव में, और शरीर दृष्टि से भेद है। शरीर दृष्टि से तेरा से जीव कोटि का, मेरा से ईश्वर कोटि का है। ईश्वर कोटि का कौन हो? जो समर्थ होता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जान सकता है, वो ईश्वर होता है। जो थोड़ा कर सकता है, थोड़ा जानता है, वो जीव होता है। अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला जीव, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर। तुम सबको जानने वाले हो, न तुम जीव हो न ईश्वर हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा वो है जो सबको जान रहा है, ईश्वर को भी जान रहा है, जीव को भी जान रहा है। अल्पज्ञ जीव को भी जान रहा है, सर्वज्ञ ईश्वर को भी जान रहा है। असमर्थ जीव को भी जान रहा है, समर्थ ईश्वर को भी जान, वह है आत्मा। तुम आत्मा हो कि जीव हो कि ईश्वर हो? अब यहाँ निश्चय कर लेना, तुम जीव नहीं, ईश्वर नहीं, तुम तो आत्मा हो। अगर ये निश्चय हो गया तो हो गया सत्संग। बड़े भाग पाइयो सत्संगा, बिनी प्रयास हो भव भंगा।
भव नाम किसका? जन्म मरण का। भयंकर दुख होता है जन्म में, भयंकर दुख होता है मरण में। तो जन्म मरण से छूट जाता है। आत्मा तो सबका साक्षी है, वो जन्म को भी देखता है, मरण को भी देखता है, दुख को भी देखता है, सुख को भी देखता है। ना वो दुख है ना सुख है, वो तो सुख स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। यहाँ सत्संग में आगे निश्चय कर लेना तुम कौन हो, सबको जानने वाले चेतन आत्मा हो। भगवान कृष्ण कहते हैं क्षेत्र चा मामदी सब क्षेत्र भारत हो। जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, जितने संसार हैं, उनका जानने वाला एक आत्मा है। और तुम भी जानते हो। तुम्हारे सामने शंकर जी आ जाएं, विष्णु भगवान आ जाएं और ब्रह्मा जी आ जाएं, इंद्र भगवान आ जाए, तो उनको जानोगे कि नहीं? कोई पूछे तुम कौन हो, तुम ये कहोगे मैं शंकर हूँ, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा, मैं इंद्र हूँ, संकट में पड़ जाओगे। हनुमान जी उछाल के फेंक देंगे समुद्र में, सारा शंकर बनता है, ये विष्णु बनता है। और कहोगे मैं सबको जान रहा हूँ, ये शंकर भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, ये इंद्र भगवान, कोई कुछ न कहेगा। जानने वाला आत्मा है, वो सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है, सबको जान। वो न सुख है न दुख है, सुख दुख का साक्षी है। स्त्री को जानता है, पुरुष को भी जानता है, न स्त्री है न पुरुष है। बालक को जानता है, बुढ़े को जानता है, और जवान को, सबको जानता है। जो सबको जानता है वो तुम ही तो जानते हो ना। अरे तुम्हारे सामने देवी जी आ जाएं, लक्ष्मी जी आ जाएं, सरस्वती जी आ जाएं, ब्रह्मा जी आ जाएं, विष्णु भगवान आ जाएं, शंकर भगवान, तुम सबको जानोगे कि नहीं जानोगे? जानोगे। तुमसे कोई पूछे तुम क्या ये कहोगे मैं गणेश जी हूँ, मैं शंकर जी हूँ, तो खतरे में आ जाओगे। और ये कहोगे मैं सबको जान रहा हूँ, ये गणेश भगवान है, ये शंकर भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये ब्रह्मा जी है, ये इंद्र, कोई कुछ न कहे, ठीक है। सबको जानने वाली आत्मा होती है। आत्मा, आत्मा कहते हैं अपने आप को, जिसमें कभी अंधकार नहीं होता, वो आत्मा है। कभी आत्मा न अंधकार हुआ, न है न होगा, और सदा ज्ञाता रहता, साक्षी रहता है। साक्षी शिव हम। शिव नाम चेतन का है, सौ नाम जड़ का है। ये शरीर संसार जो दिखाई दे सब सौ है। सौ माने जड़, मुर्दा। शिव माने चेतन, जिंदा। तुम जिंदे चेतन आत्मा हो कि जड़ सौ शरीर हो, ये निश्चय कर लो। यहाँ तुम सबको जानने वाले चेतन आत्मा शिव हो। कुछ संत महात्मा लोग शिव हम कहते हैं, कुछ लोग कुछ शंकाएं करने लगते हैं, शिव बनते। शिव बनता नहीं। शरीर को भी शिव कहते हैं। शिव नाम है चेतन का, सौ नाम जड़ का है। शरीर शिव नहीं, शरीर सौ है। इसको जानने वाला चेतन वही शिव है। तुम जानते हो ना सबको, एक शरीर को या हजारों लाखों शरीर, सबको जानते हो। ये जानने वाला कौन है? चेतन है। चेतन को ही शिव कहते हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। ये जब बात बैठ जाएगी दिल में तो सदा तुम अपने, तुम्हारा वाणी शिवोहम शिवोहम रटने लगेगी। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और जब तक नहीं जानते हो तो ये होता है मैं शरीर हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। ये भें हो रहा है। अरे स्त्री को जानने वाला स्त्री नहीं है, ब्राह्मण को जानने वाला ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय को जानने वाला क्षत्रिय, को सबको जानने वाला आत्मा है। तुम सबको जानने वाले आत्मा हो ना। ये मन ही मन में संकल्प कर लो, निश्चय कर लो। वही यही सत्संग है। बड़े भाग्य पाइयो सत्संगा, बिनी प्रयास हो भवभंगा। हो नाम है दुख का। शिवोहम शिवोहम। पूज्य स्वामी जी महाराज का भी आपने प्रवचन सुना। अब इनके विषय में दो एक बातें बताऊं। बहुत वर्ष तक हमने इनको देखा। इनके बाल इतने इतने होते थे और जैसा कि अभी हम बता रहे थे, इनका जीवन भी कुछ लीलामय। कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे रहते रहे। उम्र भी इनकी मैं तो सही नहीं बता सकता, पर 90 और 110 के बीच में कुछ होंगे। अभी अभी मेरे से पूछते हैं कौन है परमन? आप है परमन? मिलने आए। इतनी अधिक उम्र है
कि ऐसा भी कभी लगता है, और वृद्ध बच्चे की तरह सरल हो जाते हैं। तो आप लोगों को उनका दर्शन हुआ, और कुछ कहेंगे? बस हो गया, क्या हो गया। अच्छा, दुनिया को झूठ बोला करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें ये सही 66 साल का था, अब लगा लें कितना हो गया। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कहते हैं उस समय में 66 वर्ष का था। लोग 66 साल झूठ का। बोलते हैं, कम ज़्यादा बताते बाकी तुम लगा लो। हैं? भारत 116। स्वतंत्र हुआ उसमें शरीर 66 साल का था। अब कितने साल हो गए लगा लो, 100 करीब हो गए, 100 से आगे निकल गया। अच्छा, तो 100 से आगे निकल गया है। अब कहीं कहते हैं 150 के, कहीं 200 के, झूठ बोलते। आज जो कोई 150 200 कहते झूठ बोलते हैं। जब आज़ादी हुई उस समय 66 के थे। 66 100 निकल अब गया। इस मामले में आप देखते हो कि आपको कहते हैं हिसाब लगा लो, आपको खुद याद नहीं अभी तक हिसाब नहीं लगाया कितने जब वर्ष झांसी के में थे, हैं। 66 साल के, जब भारत स्वतंत्र हुआ, झांसी में थे हम, स्वामी जी के साथ थे। फिर वहाँ पर कुछ कांग्रेसी लोग थे, वो लोगों ने आकर कहा हमारे यहाँ से चले जाओ, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। फिर सब चले गए थे वहाँ से, पालनपुर में आ गए थे। 100-150 महात्मा थे स्वामी जी के साथ, सब चले आए थे। झांसी में थे जब स्वतंत्र दिवस हुआ, स्वामी जी हमारे झांसी में थे, हम भी साथ में थे। 100-150 महात्मा थे, कम नहीं। वहाँ से पालनपुर में आए। पालनपुर में 1 महीना वहाँ संस्कृत पाठशाला चलता है। पालनपुर है इधर बांदा से जाने वो किस लाइन में है, चित्रकूट लाइन में है। कस्बा था, वहाँ ठहरे, वहाँ भी संस्कृत पाठशाला चला। 1 महीना रहे वहाँ पे, जब तक झगड़ा शांत नहीं हो गया। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अरे कहे पहने थे यार, इधर तुम पहने। अभी किसी को फोटो खींचने को मना कर रहे थे, कोई खींचने लगे। तो उन्हें पता है इस उम्र में भी स्मृति, निष्ठा, चिंतन, जब वृद्ध कोई चाहे गृहस्थ भी हो, जब वो प्रसन्न होता है, शांत होता है, तो हमें लगता है बहुत अच्छा है। जवान लोग रो रहे हैं, धनी लोग रो रहे हैं, पढ़े लिखे रो रहे हैं, पर जब मैं 100 से ऊपर, अभी एक माता इंदौर में, एक दिल्ली में, जो 103 और 105 वर्ष की होकर शरीर छोड़ा, उनको जब हम मिलते थे बहुत प्रसन्न। अर्थात वृद्धावस्था में बहुत प्रसन्न भी रह सकते हो और वृद्धावस्था में बहुत दुखी भी रह सकते हो। बुढ़ापे में ठंडी लगने लगे, चिड़चिड़े लोग हो जाएं, पर ये तो शुरू से भी थोड़ा डांटते फटकारते थे। कई इनके जो भक्त हैं ना, चूंकि इधर बैठो, कोई आ जावे तो किताब दे दें, ये सुनाओ, फालतू नहीं बैठने देते थे। कोई आना तो एक ज्ञान की किताब देना और बैठ जाना कि तुम पढ़ पढ़ के सुनाओ। सुनाओगे तो अपने आप थोड़ा मन आपका भी लगेगा। तो अलग अलग ढंग का जीवन होता है। चूँकि भक्तों को डांट फटकार, चलो ये पटा के नहीं रखते थे, इसलिए कई भक्त इनको दुर्वासा भी कहते थे। हाँ, तो संत
बहुत सरल भी होते हैं, निष्ठावान भी होते हैं, दुकानदार नहीं होते। तो ये दुकानदार नहीं है। दुकानदार ग्राहक का बड़ा ख्याल करता है। ये किसी को लेना है, करुणा तो इतनी कि आए हुए व्यक्ति को थोड़ी देर भी बेकार नहीं बैठने देना, बेकार बात नहीं करना, कोई अच्छे ग्रंथ देना कि सुनाने लग जाए। नहीं, 10 बातें आप गृहस्थी की करेंगे, रोने राने की करेंगे, और एक रोता हो तो दूसरा भी रोने लगता है। मरे में जाते हो ना, तो उनके रोने में तुम्हें भी रोना आ ही जाता है। यहाँ तक प्रवचन आदमी भी, एक आदमी प्रेम में भर के रो दे तो दूसरे के भी आंसू आ जाते हैं। ये संक्रामक है। तो दुख सुख भी सुनने से हमारी खोपड़ी में भी वो असर होने लगता है। इसलिए ज़्यादा दुखियों से मिलने का मन नहीं करता। ज़्यादा दुखी आदमी अपने दुख सुनाए। जो दुख हम दूर नहीं कर सकते, किसी को पुत्र नहीं है, किसी को ऐसी बीमारी है, कोई लड़के लुंजे पुंजे जन्म से हैं, अब कर तो सकते नहीं, वो गिर गया महाराज जी महाराज जी। तो जब हम कर नहीं सकते तो दुख और होता है। कोई आदमी देना ना चाहे या देने लायक ना हो, उससे कोई मांगे तो खींच के डांटेगा। तो बहुत समस्याएं हैं जिनका समाधान व्यवहार में नहीं है। कोई कितनी उम्र में मरने लगे, किसी उम्र में, अपन क्या करेंगे? एक ही बात कहेंगे, शरीर तू नहीं है। यदि इसको सुनकर सुखी हो सकता है तो हो जाए, नहीं हम क्या कर सकते हैं? किसी का कुछ बिगड़ गया, पोता नहीं रहा, किसी का लड़का नहीं रहा, किसी के जवान बेटे नहीं रहे, यहाँ कुंभ में भी लोग रो गए, अब उसका क्या इलाज है? अब हमारे गुरुदेव नहीं रहे तो क्या करें? हमारे तो गुरुदेव नहीं रहे। अब जिस अर्थ में नहीं रहे उस अर्थ में तुम्हारा लड़का नहीं रहा, गुरु भाई नहीं रहे। इतने गुरु भाइयों में 2-4 ही होंगे जो हमसे वृद्ध हैं। गुरु भाई नहीं रहे, हजारों साधु थे नहीं रहे। तो रोना चाहें तो हमारे पास भी काफ़ी सामग्री है ना रोने की, और ना रोना चाहें तो ना रोने। सवाल तो समझ का है। ना तो बुद्ध शरीर को बचा सके, ना हमारे गुरुदेव बचा सके, ना किसी के गुरुदेव बचा सके आत्मा को। अब कहेंगे आत्मा भी बचानी पड़ती। हाँ, बची बचाई यदि न समझो तो मार दिया अपने को, इसलिए आत्महत्यारा है। बचा बचाई आत्मा भी यदि तुम्हें स्पष्ट नहीं है तो कहाँ बचा पाए? मार दिया तुमने, अपनी हत्या कर ली। अपने को बचाना माने आत्मा मैं हूँ ये ठीक ठीक समझना, और ठीक ठीक समझना मेरे तेरे के संबंध तोड़ना, मेरा तेरा झूठ है तो दुख नहीं होगा। आप अपने को दुखी भी करते हैं, कोई नहीं दुखी करता। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपनी नासमझी अपने कर्म का दुख भोगते हो। यदि फिर वही आखिर हमारा शरीर छूटेगा तो या तो कहो हम भी सुखी नहीं रह सकते, या तो हम भी मुक्त नहीं हैं, और यदि हैं तो समझ से हैं, क्योंकि हमारा भी शरीर बूढ़ा हो रहा है। महाराज जी का बूढ़ा हुआ, अब ये आशीर्वाद मांग के कि मेरा बुढ़ापा ना, इसलिए सुखी हैं। तो क्या चाहते हो? असल में अज्ञानी आदमी संसार में ही ध्यान बनाए रखता है, इसी का चिंतन करता है, इसी हानि लाभ में उलझा रहता है। ज्ञानी आदमी तमाम काम करते हुए भी, महाराज जी शुरू से विरक्त हैं, मैं शुरू से, वैसे तो अंदर से मैं अपने को भी विरक्त ही मानता हूँ, पर बाहर से देखो तो मैं तमाम व्यस्त हूँ। लेकिन ये हमें रोज पता है कि शरीर नहीं रहना तो और क्या रहना। इस पते के साथ काम करो तो कर्म योगी हो गए, और सब कुछ छोड़कर अंतर रहो तो ज्ञान योगी हो गए। अर्थात बिना ज्ञान के न कोई कर्म योगी होता है न ज्ञान योगी होता है। और ज्ञानी आदमी थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ झेलते काम करता रहता है। जो राष्ट्रभक्त होते हैं वो भी देश के काम के लिए लगे रहते हैं। ज्ञानी होंगे तो दुखी नहीं होंगे, अपने सुख दुख नहीं होंगे, देश के होंगे, देश की उन्हें चिंता होगी। इसी तरह से आप जब ज्ञान की बात नहीं सुनते तो हमें अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि और हम कुछ कर नहीं सकते, और जो कर सकते हैं तुम्हें भाता नहीं। जो हमारे पास दवा है वो खानी नहीं, और जो दवा तुम चाहते हो हमारे पास है नहीं, तो बड़ी पीड़ा होती है। और तमाम लोग दवा बांटते हैं और उनका भी अच्छा टाइम पास हो जाता है। गरीब आदमी को कांच दे दो, कह दो हीरा है, तो जब तक घर न पहुंचेगा, जब तक बेचेगा नहीं, जब तक उसके बदले कोई सामान नहीं लेगा, वो भी फूला फूला फिरेगा। जब उस कांच से कुछ नहीं मिलेगा, 2 किलो दूध भी नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा कि मैं बुद्धू हूँ। तो जिस कांच को हीरा समझे हो, फूले फिरते रहते हो, वह है कुछ भी नहीं। यदि खुशी की चीज है तो आत्मधन है। इसलिए इस आत्मा के अनुभव को प्राप्त होकर, हाँ, आत्मा को के अनुभव को करके धन्य हो जाओ। अभी महाराज थोड़े में पूरा वेदांत तो सुना दिया, हम भी वही बताते हैं। तो अभी आप सर्वज्ञ का अर्थ दूसरा कर लो। तुम सबको जानने वाले हो, तुम अपने आँखों को और आँखों के दिखने को, कम दिखने को, इसमें तो तुम्हें कोई संदेह नहीं ना। सर्वज्ञ का अर्थ मैं करूं, सब कुछ जानने वाले तुम ही हो, अर्थात दिखता है तो तुम जानते हो। यदि कम दिखता है तो पड़ोसी जानता है, बोलो। और तुमको बिल्कुल ना दिखने लगे, अंधेरे हो जाए, तो भी तुम्ही को पता चलता है। इसी तरह आँखों के, कानों के, इंद्रियों के पटुपने को, मंदपने को और अंधपने को, माने पूरे अभाव को भी तुम ही जानते हो। ऐसे ही मन के सुख को, मन के दुख को तुम जानते हो। यदि तुम न जानते तो शिकायतें कोई न रहती। यदि तुम सर्वज्ञ न होते ना, तो शिकायतें नहीं थी कोई। पर यहाँ सर्वज्ञ का अर्थ जो सब तुम्हारे पास है, इस सर्व को तुम ही जानते हो। आप अपने स्वप्नों को तुम देखते हो कि तुम्हारे स्वप्नों को पड़ोसी? ऐसा कोई सर्वज्ञ पड़ोसी जो तुम्हारा स्वप्न देख दे और तुम्हें सुबह बताए कि आज तुमने स्वप्न देखा? अपने स्वप्नों का साक्षी मैं ही हूँ। इसी तरह निद्रा नहीं आई, इसी तरह से ध्यान में आलस्य आ गया, थोड़ी देर को बेहोशी में चले गए, नींद आ गई, झपकी आ गई नींद में, तो कौन बताता है कि भजन में स्वामी जी नींद आ जाती है? तो ज्ञान के भाव और ज्ञान के अभाव के साक्षी तुम ही हो। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। तो जब हम कहते हैं तुम ही हो, तो तुम देह की तरफ ध्यान मत देना। वो जो स्वप्नों को देखता है, स्वप्नों को ये क्या देखे, तो सोया पड़ा रहता है। इसको तो अपनी खाट का पता नहीं, जेब का पता नहीं, सिरहाने वाली तकिया बैग का पता नहीं। शरीर तो कुछ नहीं जानता। जो शरीर को जानता है वही शरीर की तरफ उसका ध्यान नहीं है, वो फिर स्वप्न देखता है। वही गहरी नींद में निद्रा को जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मा इति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। तो जानने वाले तो तुम ही हो, और जो यहाँ सब कुछ जानता है वही तुम्हारे भीतर, वही उनके भीतर। अलग अलग क्यों लगता है? अहंकार के कारण। असल में अंतःकरण बुद्धि को ज्ञाता मान लेते हो, चेतन को नहीं। जैसे 10 लोहा आग में डाल दें, 10 लोहा, गिनती एक समझाने के लिए, 10 लोहा निकल कर एक इनको जलावे, एक इनको जलावे, एक इनको जलावे। एक लोहा कहेगा, अभिमान करेगा, इनको मैंने जलाया है, मैं पापी हूँ, यह पुण्यात्मा हूँ, महान काम किया, ये बुरा किया इसने किया, और ये इसने ये किया, और ये बड़ा धर्मात्मा है, किसी को नहीं जलाया। धीरे धीरे ऐसे ही बुझ गया। अब जलाने वाला कौन? और न जलाने का सावधान रह के किसी घास तिनके व्यक्ति को न लगा, वो गर्म
गरम लोहा थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, नहीं जलाया। तो जलाने वाला कौन है? आग है या लोहा? और जिस आग में डाला था वो कितनी थी? एक आग 10 लोहे के कारण 10 लगती है। 10 लोहा हैं, 10 आग नहीं है। ऐसे ही एक ही चेतन अनेक अहंकारों में है। अब उस अलग अलग अहंकार के कारण ज्ञाता अनेक लगते हैं, ज्ञाता सारी दुनिया में एक ही चेतन है। उस चेतन को जो जान लेता है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जो सब क्षेत्रों में एक अपने को जानता है वो परमात्मा है। इसलिए और जो सब क्षेत्रों में अलग अलग चेतन जानता है वो अज्ञानी है। जो अनेक चेतन मानता है, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, ज्ञाता अलग अलग हैं, कर्ता भोक्ता हैं, ऐसा जो जानते हैं वो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण भिन्न भिन्न मानते हैं। जब सारे शरीरों में एक ही शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अब सारे शरीरों में आग वही, चेतन वही, अग्नि, ज्ञान को अग्नि भी कहा है, अंतःकरण अहंकार आदि लोहा है। अब इनके दोनों के मिलन से एक अलग अलग ज्ञाता पैदा हो गए। एक चेतन अलग अलग लगता भी है, ऐसा नहीं है। अब इस अलग अलग लगने के अनुसार जो मानता है, जैसा लगता वैसे ही मानता है, वो अज्ञानी। लगने पर भी विचार करके निर्णय करता है या शास्त्र वचन सुनकर उसके अनुसार सोचता है, वो जिज्ञासु साधक है। इसलिए ऐसा मेरी समझ में है, इस पर विचार करें। अब अधिक नहीं सुनाते, कल फिर सुनाएंगे। सुबह 7 बजे योगासन, ध्यान, प्रवचन और शाम को फिर इसी तरह होगा। अभी यहीं समाप्त करते हैं। महाराज जी को भी जाना होगा, या रहना चाहेंगे तो यहीं व्यवस्था कर देंगे, जाना चाहेंगे तो उनकी मौज की बात। ओम शांति शांति शांति। अभी सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आरती के तत्पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए दया से जिनकी द्वैत दूर हो, कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया टारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए वाणी अमृतमय सुन जिनकी, वाणी अमृतमय सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए पाकर के विज्ञान, ज्ञान को पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांत विस्तारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सद्गुरुदेव
भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। हर हर महादेव। ओम। प्रातः